एससी एसटी एक्ट के मामले जब भी आते हैं तो अब लगता है कि उसके प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग के मामले आते हैं। जब एससी एसटी एक्ट बनाया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसका मेन उद्देश्य, मेन जो ध्येय था वो ये था कि समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों को आगे लेकर आना और उनका कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए शोषण हो रहा है तो शोषण को रोका जा सके। लेकिन अब ये शोषण और दबा कुचला ही पूर्ण रूप से आपको जो दिखाने जा रहा हूं खबर में, आपको जानकर हैरानी होगी कि एससी एसटी एक्ट एक गुंडई का क्या अड्डा बन चुका है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग इस तरह से हैं जो एससी एसटी एक्ट के मामले में किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। और ये मामला कहीं आम सड़क पर चलते हुए लोगों का नहीं है कि आम दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें एससी एसटी एक्ट आपने लगाए होते हुए देखा होगा। आम लोगों के बीच में इस तरह की भ्रांतियां देखी होंगी कि भाई इसने मुझे लगा दिया, इस तरह की चीजें आपने देखा होगा कि भाई वो तो सही रहा होगा। लेकिन अब की बार मामला जो है वो बिहार का है। बिहार के थाने में घटना हुई है और घटना में एससी एसटी एक्ट पर क्या कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, हालिया में आपको याद होगा यूजीसी में अधिनियम आया था जिसको लेकर के उन्होंने सख्त एक तरह से कार्रवाई से कह सकते हैं और यूजीसी अधिनियम पर स्टे लगा दिया था और अब तक वो स्टे लगा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि वापस आएगा। तो क्या एससी एसटी एक्ट पर भी, अब से सवाल यही है, क्या एससी एसटी एक्ट पर भी कोई समुचित एक तरह से ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? जो लोग ऐसे लोग कर रहे हैं वो उनके लिए, उनके ताबूत में ऐसे लोगों की आखिरी कील हो। बताते हैं पूरी घटना। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस घटना की तरफ करें, असल में मामला था, रफली आपको बताएं, मामला था दरभंगा जिले का, जहां पर एक थाने में किसी व्यक्ति को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और पूछताछ के लिए जब उसको बुलाया जाता है तो उससे पूछताछ हो रही होती है। पूछताछ के दौरान वो भड़क जाता है और भड़कने के बाद अपने घर वालों को बुलाता है, अपने भाई को बुलाता है, अपने पिता को बुलाता है। उसके बाद थाने में हड़कंप मचा देता है, ऑफिस में हड़कंप मचाता है, वहां फाइलें फेंकता है, वहां के थाना जो इंचार्ज थे उनके दफ्तर में हंगामा मचाता है, उनसे भी लड़ाई होती है। और अंततः मामला क्या था? मामला यह हुआ कि वो सब कुछ करने के बाद एससी एसटी एक्ट का मुकदमे की धमकी दे करके पुलिस थाने से फरार हो गया। अब पुलिस अधिकारी भी क्या करें कि हमारे देश में एससी एसटी का कानून इस तरह से है कि उसका दुरुपयोग किस तरह से होता है, अब इससे ज्यादा आप नहीं समझ सकते हैं कि थाने में बैठकर आरोपी धमका रहा है, थाने इंचार्ज को कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई हुई तो मैं आपके साथ क्या करूंगा। एक बार जरा घटनाक्रम को देख लेते हैं, क्या नाम था, क्या चीजें आपके सामने है। देखिए घटनाक्रम क्या है। इसमें पुलिस ने एक कुमुद रंजन को एक वीडियो से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर थाने बुलाया था। मतलब इनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पूछताछ के दौरान कुमुद नाराज हो गया, गाली गलौज करने लगा। उसे अपने पिता और भाई को थाने में बुला लिया। फिर तीनों ने थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता के कार्यालय में घुसकर हंगामा किया, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, सरकारी काम में बाधा डाली, कार्यालय के दस्तावेज इधर उधर फेंक दिए, जाते जाते थानेदार को धमकी दी, थानेदार हो तो क्या तुम्हें एससी एसटी केस में फंसा देंगे। इसके बाद तीनों यहां से फरार हो गए। ये है घटना। पुलिस एक वीडियो की जांच कर रही थी जिसके लिए उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस पूछताछ कर रही थी कि वो गुस्से से तिलमिला गया। वो कोई नेता मंत्री नहीं था, ना कोई विधायक था, ना कोई रसूख वाला व्यक्ति था। लेकिन वो क्या कर रहा था? क्योंकि उसके पास एससी एसटी एक्ट है। एससी एसटी एक्ट किसके लिए था? बेचारे उनके लिए जिनको दबाया कुचला जाए, मतलब उनको उन समाज में कहीं ना कहीं उनके स्तर पर, उनको जिस तरह से उनके है उस स्तर पर उनको उठाने के लिए था। लेकिन ये देखिए समाज में क्या चल रहा है। आप एससी एसटी के नाम पर थाना इंचार्ज को धमका रहे हो, थाना इंचार्ज को, पूरी पुलिस उसको धमका रहे हो, महकमे को।
अब सोचिए पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कैसे करेगा। सवाल यह है कि जांच का विषय है जरूर, क्या पता पुलिस झूठ बोल रही होगी, ये पॉइंट आएंगे कि भाई हो सकता है पुलिस उस व्यक्ति को परेशान कर रही हो, झूठ बोल रही हो, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ये पॉइंट उठेंगे और लोग बताएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई भी व्यक्ति थाने में पहुंच करके कितना भी रसूखदार हो, क्या गाली गलौज करेगा? और क्या वो ऑफिस के दफ्तर की चीजों को तोड़फोड़ करने का प्रयास करेगा? कोई भी हो कहता है पुलिस पे हाथ मत डालना, लेकिन ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अब आप खुद बताइए इस पूरे प्रकरण पर आखिरकार क्या इसका आउटकम हो सकता है। ये एक नहीं है, SC ST के केस यहां पर गुप्ता जी हैं थाना इंचार्ज, और शायद उन्होंने देखा होगा गुप्ता जी थाना इंचार्ज है, इनके ऊपर तो भैया लगाया जा सकता है, इसलिए वो रोष में आकर के, गुस्से में आकर के SC ST की धमकी देने लगा कि हमें SC ST एक्ट में उन्हें फंसा देंगे। तो ये तो है मामला, और ये मामले एक नहीं है, इस मामले अनगिनत हैं जहां पर लोग त्रस्त हैं इस कानून से। क्या आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप, मुझे लगता है वीडियो देख रहे हैं, आप एक जरूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपके गांव में या आपके नॉलेज में, आपके नोन में कोई ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसी घटना हमारे यहां भी हुई है। आपको अभी पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो को 1000 लोग देखेंगे, 5000 लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में कम से कम 200-250 लोग तो कमेंट करेंगे ही कि भाई मेरे घर, मेरे गांव में घटना थी। कई लोग कहेंगे मेरे साथ की घटना थी। तो जब इतनी बड़ी संख्या में ऐसी चीजों की गलतियां आ रही हैं, तो ऐसे कानून में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे फैसले आए हैं जहां SC ST एक्ट के केस में कई लोगों ने फर्जी FIR, फर्जी चीजें दर्ज कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाइयां और जुर्माना भी हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब किसी के ऊपर फर्जी चीज कार्रवाई, मतलब कोई कर दे और उसका जीवन खराब हो जाए, जैसे विष्णु तिवारी प्रयागराज वाले, उनको 15 से 20-20 साल उनका जीवन खत्म हो गया, उनका परिवार इसमें खत्म हो गया, उनकी जमीन बिक गई, पूरा खानदान खत्म हो गया SC ST एक्ट में, उसके बाद वो जाकर छूटते हैं। तो ऐसे कानून, ऐसे न्याय का क्या फायदा जहां पर अन्याय, उस न्याय में ही अन्याय छिपा हुआ है। तो आप खुद बताइए कि आखिरकार ऐसे त्रस्त मामलों के लिए देश की सरकारें तो नहीं कुछ करने जा रही, ये बात सत्य है, क्योंकि देश की सरकारें 75 साल बीतने के बाद अंबेडकर जो संविधान में, अंबेडकर तो के अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन अंबेडकर जो संविधान के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, कहते हैं लोग, वो भी खुद 10 साल के लिए लिखा था उन्होंने, 10 साल का दिया था वक्त की हमेशा इसको लेकर के रिवाइज करता जाए। लेकिन अंबेडकर ने क्या सोचा था कि जो मैं 10 साल लिख रहा हूं, यही तो राजनीति का अगले कई दशकों तक राजनीति देश में चलाएगा। ये राजनीति चला रहा देश का, और आज इसी के नाम पर राजनीतिक रोटियां हमारे देश के नेता सेक रहे हैं। तो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल है, अब इसमें इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो 3 लोग फरार है, इस वक्त पुलिस उनको ढूंढ रही है, जो धमका करके फरार हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस थाने में हुआ है, इस तरह की घटनाक्रम हुई है, तो उनके वीडियोज फुटेज जरूर पुलिस के पास होंगे, और ये पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई से भी जाहिर सी बात है डरती है, बचेगी। हो सकता है पुलिस के पास सबूत हो या ना हो। पुलिस का अगर सबूत नहीं हुए उस ऑफिस के इधर उधर उनको उथल पुथल मचाने के, तो पुलिस भी उल्टा इसमें फंस सकती है। वो आके कहेगा गुप्ता जी थे थाना इंचार्ज, इसलिए इन्होंने हमको प्रताड़ित किया बुला करके। बहुत बहुत धन्यवाद।